हम लोग जो है यहाँ पे आज इस वीडियोस में सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट्स है, जैसे आपका गेट के एग्ज़ाम्स, आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स, है ना, या फिर आप अगर लैटरल एंट्री का तैयारी जो लोग किए होंगे वे लोग भी इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो वन बाय वन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल करेंगे। और डियर क्वेश्चंस प्रैक्टिस इस पर बहुत ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। क्योंकि आपका थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेगा, खुद से भी पढ़ लेगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कब से आपका जो है एक एक्यूरेसी बनता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेहतर होगा। तो चलिए, ये जो सब्जेक्ट्स है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं बीटेक के, तो आपका जो है सिविल और मैकेनिकल के लिए, है ना, सिविल और मैकेनिकल के लिए दोनों के लिए ये जो सब्जेक्ट्स है ये कॉमन है ना। तो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। यही चीज़ अगर आप इलेक्ट्रिकल के बात किया जाए तो उन लोगों को भी जो है पढ़ना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स एक वैसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी पे इफ़ेक्ट जो देखने को मिलता है, या तो उस बॉडी पे फोर्स लग रहा हो या फिर उस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा हो, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होगा, क्या उस बॉडी में इफ़ेक्ट नज़र आएगा, क्या प्रभाव नज़र आएगा, क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं, उसी को हम लोग जब पढ़ते हैं, जिस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं, शाखा में पढ़ते हैं साइंस का, उसको जो है मैकेनिक्स कहा जाता है। मैकेनिक्स में कई सारी चीज़ें आपकी जो है पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो बीटेक थर्ड सेमेस्टर का जो मैकेनिक्स है ये अपना स्ट्रक्चरल वाला मैकेनिक्स है ना। स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैकेनिक्स थोड़ा ज़्यादा हम लोग इसमें रिलेट करेंगे, है ना, जो कि सिविल और मैकेनिकल या अदर ब्रांचेस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस का वह ब्रांच है जिसमें इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का क्या हो इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा किसी भी रिजिड बॉडी का, अगर वो या तो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो तब। तो यहाँ पे मैकेनिक्स, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसको स्टैटिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्टैटिक कहा जाता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी मोशंस में है तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। अगर बॉडी जो है मोशन में है तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है काइनेटिक्स और एक बांटा जाता है काइनेमैटिक्स, है ना। एक बांटा जाता है काइनेटिक्स और एक बांटा जाता है काइनेमैटिक्स। और जो बॉडी जो है मोशन में है तो इसको जो है कहा जाता है डायनेमिक, है ना। ये स्टैटिक था और ये डायनेमिक था, ठीक है। और डायनेमिक्स को ही जो है दो भागों में बांटा जाता है ना। डायनेमिक कब कहेंगे हम लोग? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वह ब्रांच डायनेमिक होगा जिसमें हमारा जो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस रिजिड बॉडी पे देखने को मिलेगा। कब? जब बॉडी जो है मोशन में होगा तब, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ अजम्पशन देखते हैं, क्या अजम्पशंस है या आइडियलाइजेशन है बॉडी के बारे में। तो बॉडी सबसे पहले कंटिन्यूअम होना चाहिए। कंटिन्यूअम मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जो बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बॉडी बनेगा, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल से बॉडी बनेगा वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए हर एक जगह पे, ठीक है। उसके बाद है रिजिड बॉडी होना चाहिए, तब जाकर हम लोग उसको मानेंगे। रिजिड बॉडी का मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर पोजीशन जो होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे उस पर फोर्स कितना भी लगा दे, उसमें कोई चेंजेस जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वह बॉडी जो है नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन उसमें कैरी होगा। जब फोर्स लगाएंगे तो जो डिफॉर्मेशन होता है, उसका लेंथ ब्रेथ वगैरह जो चेंजेस होता है वो बहुत कम आपका जो है देखने को मिलेगा। इसका शेप एंड साइज जो होगा क्या होगा? फिक्स्ड होगा।
और जो डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, रिजिड बॉडी में जो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका जो है हो जाता है। जैसे मान लो कि ये पोजीशन है, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है मान लो ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, अगर इस बॉडी पे फोर्स लगाएं, है ना, इस बॉडी पे मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एफ लगा दिए, एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाने के बाद भी मान लो कि ये फर्स्ट फिगर हमारा बना और जब फोर्स लगा दिए तो ये दूसरा फिगर बन गया, तो इस कंडीशन में भी हमारा 1 मीटर ही डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस नेवर विल बी चेंजेस, ऑलवेज कांस्टेंट। जो पहले बॉडी में बिना फोर्स लगाए हुए था, जब फोर्स लगा देंगे तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो डिस्टेंसेज होंगे 2 पॉइंट्स के बीच में रिजिड बॉडी का, वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बॉडी अगर रिजिड बॉडी है और फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जो है मोशन में जरूर आएगा, है ना, बॉडी जो है मोशन में जरूर आएगा। तो मोशन में जब वो आएगा तो 2 तरीके से आएगा। पहला तरीका होगा कि आपका यहाँ पे ये इस तरीके से वेलोसिटी जाएगा, है ना, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे होगा। और एक होगा कि ये जिस लाइन पॉइंट है, इस पॉइंट के एलोंग जो है यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशंस आपके हो सकते हैं, हो सकता है ये कि ये वी ए हो और ये वी बी हो, है ना, वी बी हो या वी ए हो, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे अगर ये होगा तो यहाँ पे कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा, है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ रहेगा, कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा थीटा, यहाँ पे अगेन एक एंगल होगा थीटा। तो ये जो होगा ये आपका वी, है ना, वी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे एंगल दिया हो रहेगा। अगर ये इस तरीके से लगेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल आपको जो है कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि वी ए कॉस थीटा इक्वल टू वी बी कॉस थीटा। अगेन इस फिगर में वी ए इक्वल टू वी बी हमारा जो है होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ठीक है, कोई 2 राय यहाँ पे जो है आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, along the same line, along the same line in rigid body, in rigid body the velocity component, velocity component of 2 points are always same। जैसे डिस्टेंस जो है था वो रिजिड बॉडी में क्या था, ऑलवेज कांस्टेंट था, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है क्या होगा, सेम होगा जब वेलोसिटी का कंपोनेंट हम लोग लेकर चलेंगे तब। उसके बाद आता है पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, वह मास होता है पार्टिकल का जो कि कंसंट्रेटेड होता है एट ए पॉइंट एंड साइज इज नेग्लिजिबल। ये किसी पॉइंट पे उसका मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, और जो साइज होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा जो है एक बॉडी है, ये मान लो एम है, ये कैपिटल एम है, ये क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बॉडी, और यहाँ पे मान लो कि एक हम ले रहे हैं पार्टिकल, तो यहाँ पे स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टिकल। तो पार्टिकल का जो मास है ना, वो एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। क्या होगा, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा मैं दिखा रहा हूँ बनाने के लिए, लेकिन एक पॉइंट पे ही जो है पूरा का पूरा मास जो है कंसंट्रेटेड होगा। लेकिन वही अगर बॉडी में बात किया जाए तो पूरा बॉडी में मास जो है आपका होगा। अगर किसी भाग को काट देंगे तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, कम जाएगा। लेकिन जो साइजेज होगी एज कंपेयर टू बॉडी, बॉडी के कंपेरिजन में पार्टिकल का साइज जो है नेग्लिजिबल होगा, यानी बहुत छोटा आपको होगा। उसके बाद बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी नॉर्मली हम लोग जो है क्वांटिटी 2 पढ़ते हैं,
एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है आपका होता है, और वही अगर वेक्टर क्वांटिटी बात किया जाए तो वह क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। और कुछ वैसे भी क्वांटिटीज होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा उसमें रोटेशन भी देखने को मिलता है ना। उसमें क्या देखने को मिलता है, रोटेशन भी मिलता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी है ना, जो स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। इसको क्या बोलते हैं, जीरोथ ऑर्डर टेंसर, ठीक है। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर जो है कहा जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये जो है आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ टेंसर है। सेकेंड ऑर्डर टेंसर जो है आपका ये है, ठीक है। अब हम लोग अगला जो अजम्पशंस है वो है आपका फोर्स। पॉइंट नंबर 4, फोर्स। फोर्स क्या है, तो जो भी पुल या पुश करने में हमें एनर्जी लगेगा वही तो हमारा फोर्स है ना। जो पुल और पुश किए तो जो बॉडी था है ना, उस बॉडी के स्टेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी that change the state of body। अब चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब दो चीजें होगा, या तो बॉडी जो है पहला रेस्ट में रहेगा या फिर बॉडी जो है मोशन में रहेगा, है ना। यही दो कंडीशन होगा ना, स्टेट ऑफ बॉडी में दो ही चीज होगा, या तो बॉडी रेस्ट में होगा या तो बॉडी मोशन में होगा। लेकिन यहाँ पे भी कई सारे कंडीशंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि जब दो कंडीशन आया तो इसमें भी सब डिवाइडेड होगा, या तो बॉडी रेस्ट टू मोशन हो, है ना, या तो बॉडी रेस्ट से मोशन में जाए, या फिर आपका मोशन से रेस्ट में आए, मोशन टू रेस्ट, या फिर रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल ए टू मोशन ऑफ पार्टिकल बी, ठीक है। ये आपका तीन कंडीशन होगा। अगर कोई स्टेट ऑफ बॉडी दो ही होगा, या तो रेस्ट या तो मोशन। अब इस कंडीशंस को हम लोग सब डिवाइड कर देंगे कि रेस्ट से मोशन में आ रहा है, या फिर मोशन से रेस्ट में जा रहा है, या फिर रिलेटिव मोशन होगा कि भाई मैं भी चल रहा हूं, मेरे साथ कोई और चल रहा है, हम जो है थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, वो थोड़ा धीरे चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, है ना, जो फोर्स हैं ये दो तरीके के होते हैं, है ना। फोर्स कितने तरीके के होते हैं, फोर्स आपका दो तरीके का होता है। एक होता है इंटरनल एंड एक होता है, ये पहला है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। पहला फोर्स होता है इंटरनल और दूसरा फोर्स होता है एक्सटर्नल। तो दो फोर्सेस होते हैं, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी पार्टिकल है ना, कोई भी पार्टिकल अगर ले रहे हैं और उसका फोर्स को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें 3 पॉइंट होना हमारे पास ज़रूरी है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है,
और फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। अगर ये 3 चीज़ें होंगी हमारे पास, तभी हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज फोर्स को हम लोग जो है डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो अजम्पशन था या आइडियलाइजेशन ऑफ बॉडी था वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आने वाले समय में आपको और भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।